अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आपको अच्छे से पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना जो शुरू की गई थी 2018 में सितंबर के महीने में, उस योजना के तहत भारत के करोड़ों फैमिलीज को 5 लाख रुपए तक की राशि का इलाज जो है फ्री में दिया जा रहा था। अगर आप काफी ज्यादा बीमार हैं और आपके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, हॉस्पिटल्स का जो बिल है वो लाखों का बनता है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार की तरफ से 5 लाख तक का कवर आपको दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड आपने अगर बनवाया है तो आपको ये बात तो पता ही होगी। तो अब इसका जो लिमिट है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर केंद्र सरकार की ओर से देखने को मिल रही है और बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि आपकी जो 5 लाख की लिमिट है उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। यानी कि ये खुशखबरी है कि आपने अगर आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है तो 5 लाख का जो कवर मिल रहा है उसकी जगह आपको 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री में करवाने को मिलेगा। बिल्कुल मैं सही चीज बोल रही हूँ। यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे एक आर्टिकल देख रहे होंगे तो ये आर्टिकल हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है, केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के विस्तार की तैयारी कर रही है। ठीक है, ये दो तरीके से विस्तार होने वाला है। पहला जो तरीका है वो इस योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली मदद 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तैयारी में केंद्र सरकार जुटी हुई है। दूसरा जो है वो है, इस योजना के दायरे में 39 करोड़ लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जिनके पास अभी हेल्थ बीमा नहीं है। 39 करोड़ लोगों को, भारत की जनसंख्या 140 पार हो चुकी है ना, 140 करोड़ पार, तो अब 40 करोड़ ऐसे लोगों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा इस योजना के तहत जिनके पास अभी हेल्थ बीमा नहीं है। अभी आयुष्मान योजना के तहत कुल 60 करोड़ लोग यानी कि 12 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है, को रखने का लक्ष्य है, सॉरी, है ना। यहाँ पर अभी आयुष्मान योजना के तहत कुल 60 करोड़ लोग यानी कि 12 करोड़ परिवारों को रखने का लक्ष्य जो अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब ये जो लक्ष्य है ये काफी जल्दी हम हासिल कर लेंगे, लेकिन अभी ये लक्ष्य जो है ये पूरा नहीं हुआ है। संसदीय समिति ने सिफारिश दी है कि केंद्र सरकार इलाज खर्च बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करे और केंद्र सरकार भी इसको लेकर पॉजिटिव वे में काम करती हुई दिख रही है। साथ ही इसे देखते हुए सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट के विजन दस्तावेज में बड़ी घोषणा कर सकती है। देश में आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनते हैं। ये तो पता होगा आपको। अब एक महीने बाद ही, यानी कि दिसंबर का महीना तो खत्म हो चुका है, जनवरी का महीना आएगा, उसके जस्ट एक महीने बाद फरवरी के महीने में जो बजट पेश होता है, आपको ये बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है कि आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख की जगह 10 लाख का तोहफा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। योजना में मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल हो सकते हैं। अभी तक क्या है कि जो गरीबी रेखा वाले जो लोग हैं या ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उनको यहाँ पर योजना लाभ दिया जाता है। ऐसा ही है अभी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है कि मध्यम वर्ग के परिवारों को भी इंक्लूड करना चाहिए। उनका भी जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या किसी बड़ी बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं तो काफी पैसा चला जाता है, जिसकी वजह से वो मध्यम फैमिली जो है, मध्यम वर्ग की जो फैमिली है वो गरीबी रेखा तक चली जाती है। पैसों की इतनी ज्यादा शॉर्टेज होती है कि वो गरीबी रेखा तक चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो इशू है इसको खत्म करने के लिए योजना में मध्यम वर्ग के लोग शामिल किए जा सकते हैं। उच्च मध्यम वर्ग के परिवारों को भी न्यूनतम प्रीमियम पर कवर मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो भारत की ऐसी कोई फैमिली नहीं बचेगी जिनको इस योजना के तहत जो है लाभ ना मिल रहा हो। कुछ 1% को अगर आप छोड़ दे, जो बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको अगर आप छोड़ दे, तो सभी को कवर कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। मुफ्त इलाज की योजना में गरीबी रेखा के ऊपर के मध्यम वर्ग के परिवारों को शामिल किया जा सकता है। गरीबी रेखा के जो ऊपर के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको शामिल किया जा सकता है, जबकि बाकी बची हुई आबादी को न्यूनतम प्रीमियम के माध्यम से हेल्थ कवर दिया सकता है। थोड़ा सा प्रीमियम के मदद से जो है बाकी के जो होंगे, जो उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास थोड़ा अच्छा खासा पैसा है ना, उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए एक शर्त रखी जा सकती है कि उनके लिए न्यूनतम प्रीमियम होगा। ठीक है, भाजपा ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के चुनाव के दौरान सेहत बीमा 10 लाख रुपए करने का वादा किया था, इसलिए अब ये गारंटी राष्ट्रीय स्तर पर दी जा सकती है, नेशनल लेवल पर। यानी जन आरोग्य योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड मिल रहा है उसके तहत आपको 10 लाख रुपए का कवर दिया जा सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि इसे मंत्रालय के स्तर पर लाया जाएगा या लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तौर पर भी पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट में घोषणा की संभावना ज्यादा है। अब आर्टिकल का जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर कुछ डेटा दिए हुए हैं, उसको जरा ध्यान से
देखिए, समिति की सिफारिशें जिन पर फैसला होने वाला है उसको देख लेते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा समिति की सिफारिश में कहा गया है कि भाई उनको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? मत देखो, आप अगर योजनाओं की बात करोगे ना तो ज्यादातर योजनाएं ऐसी है जो गरीबी रेखा के लोगों को मिलती है, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं उनको मिलती है, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है उनको मिलती है, ठीक है। मध्यम वर्ग के जो फैमिलीज है, मिडिल क्लास की जो फैमिलीज है, उनको योजनाओं का लाभ ना के बराबर मिलता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो डे टू डे लाइफ में मध्यम परिवार के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, वो काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। बहुत ज्यादा पैसा उनके पास भी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो मिडिल क्लास में आती है तो उनको किसी योजना का लाभ ठीक से मिल ही नहीं पाता है। तो इनको भी अब इंक्लूड किया जाएगा ताकि भारत की जो मध्यम वर्ग के लोग की जो आबादी है भारत में वो भी कवर हो सके। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये लोग गरीबी रेखा से ऊपर तो है लेकिन महंगा इलाज करने में समर्थ नहीं है, ये परिवार बीमारियों की चपेट में आने के बाद गरीबी रेखा के नीचे जाने के जोखिम में बने हुए रहते हैं। ये मध्यम वर्ग के परिवारों की बात हो रही है। जब बहुत बड़ा एक अमाउंट खर्चा हो जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज का बीमारी की वजह से, उसके बाद वो गरीबी रेखा के नीचे चले आते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर सरकार ये फैसला कर सकती है। समिति ने ये सिफारिश दी है जिन पर हो सकता है बड़ा फैसला आए। योजना में केंद्र का हिस्सा 7,000 करोड़ रुपए का है, इसे बढ़ाना जरूरी है, ऐसा भी समिति ने कहा है। देश में सेहत बीमा के दायरे में आने वाली आबादी के बारे में यहां पर बोला गया है। देखिए, आयुष्मान योजना प्लस राज्यों की योजनाएं 69 करोड़ व्यक्ति हैं, 51% देश के 69 करोड़ व्यक्ति जो है दायरे में है, ठीक है। सामाजिक सेहत बीमा 14 करोड़ यानी कि 10% लोग, निजी बीमा कवर में 11.5 करोड़ लोग यानी कि 9% लोग। कुल जो है 94.5 करोड़ व्यक्ति यानी कि 70% व्यक्ति जो है यहाँ पर दायरे में आ रहे हैं देश में सेहत बीमा के दायरे में, ठीक है। और यहाँ पर कवर से बाहर जो है वो 40.5 करोड़ लोग हैं यानी कि 30% जनता जो है कवर से बाहर है। केंद्र में एक अधिकारी ने कुछ बातें बताई है जिसमें उन्होंने बोला है कि लक्ष्य था कि 12 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों को पीएमजेएवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड यानी आयुष्मान कार्ड जारी किए जाए। अभी लक्ष्य से 33 करोड़ कम लोग ही इस योजना के दायरे में आ सके हैं, ठीक है। करोड़ों का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अभी तक वो लक्ष्य जो है वो पार नहीं हो पाया, पार क्या वहां तक पहुंचा भी नहीं गया। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बहुत जल्दी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है आबादी कवर हो जाए। साथ ही मेन पॉइंट्स इस बारे में इस आर्टिकल में ये थे, आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज को भी आगे चलकर इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। फरवरी के बजट के घोषणा में आपको ये देखने को मिल सकता है कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए जो है ये कवर कर दिया जाए, बीमा कवर 10 लाख रुपए कर दिया जाए, ठीक है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो आपको कवर मिल रहा है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस जब आप करते हैं तो खर्चे के लिए, बिल के लिए, तो वो आपका 10 लाख रुपए हो सकता है। साथ ही थोड़ा सा सरकार के साथ साथ आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी जनता है भारत में जिन्होंने अभी तक क्राइटेरिया होने के बावजूद अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है आयुष्मान कार्ड योजना के लिए, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी ताकि और भी ज्यादा जो आबादी है वो इस योजना का लाभ उठा सके। बाकी अगर आपके आस पड़ोस में किसी को भी इस योजना का लाभ उठाना है तो उनको भी आप ये सुझाव दीजिए कि आयुष्मान कार्ड बनवा ले, क्योंकि कोई भी अगर फैमिली में बीमार पड़ता है तो बहुत जरूरी होता है कि सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है वो हमको आगे चल के मिल सके, नहीं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो हमने सेव करके रखा है वो निकल जाता है, ठीक है। तो इस योजना का लाभ आप भी लें, साथ में दूसरों को भी आप अवेयर करें। साथ ही वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।